प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। अभी हम ध्यान करने के लिए बैठेंगे। आराम से बैठिए। क्लास योर लेग्स क्रॉस। मैं आराम से बैठी हूँ। क्रॉस योर फिंगर्स एंड क्लोज योर आइज। आराम से आंखों को बंद कर बैठो। हम जो ध्यान कर रहे हैं वो खुद के लिए कर रहे हैं। एक पवित्र आत्मा बन के हमें ध्यान करना है। हम एक शुद्ध आत्मा है। पहले हम ओमकार करेंगे, फिर ध्यान से अपने आप छुटेंगे। 3 बार करेंगे। एक। ओ। दो। ओ। ओ। आज के इस ध्यान में हमारे साथ लेडियन मास्टर्स हैं। और उनके साथ हम ध्यान करेंगे आज। तो आज मैं म्यूजिक लगा हुआ है। अपने आप को खुद को महसूस कीजिए और उनकी वाइट लाइट को हमारे अंदर तक आने दीजिए। हमें डिकोडेड होना है। 2 हेलिक्स डीएनए से हमें 12 हेलिक्स डीएनए बनना है। और जो भी हमारी इच्छा है वो हमें प्राप्त हो जाए।
वृषवाहनाभ्यां वीरिञ्चिविष्णिवन्द्रसुपूजिताभ्यां विभूतिपाटीरविलेपनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम्। नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां जगत्पतिभ्यां जयविग्रहाभ्यां जम्भारिमुख्यैरभिवन्दिताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम्। नमः शिवाभ्यां परमौषधाभ्यां पञ्चाक्षरी पञ्चरञ्जिताभ्यां प्रपञ्चसृष्टिस्थितिसंहृताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम्। नमः शिवाभ्यां अतिसुन्दराभ्याम् अत्यन्तमासक्तवृदम्बुजाभ्याम् अशेषलोकैकहितङ्कराभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम्। नमः शिवाभ्यां कलिनाशनाभ्यां कङ्कालकल्याणवपूर्धराभ्यां कैलासशैलस्थितदेवताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम्। नमः शिवाभ्यां शुभापहाभ्याम् अशेषलोकैकविशेषिताभ्याम् अकुण्ठिताभ्यां स्मृतिसंहृताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम्। नमः शिवाभ्यां रथवाहनाभ्यां रविन्दुवैश्वानरलोचनाभ्यां राकाशशाङ्काभमुखाम्बुजाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम्। नमः शिवाभ्यां जटिलन्धराभ्यां जरामृतिभ्यां च विवर्जिताभ्यां जनार्दनाब्जोद्भवपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम्। नमः शिवाभ्यां विषमेक्षणाभ्यां बिल्वच्छदामल्लिकदामभृभ्यां शुभावती शान्तवतीश्वराभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम्। ॐ ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः। ॐ एकाररूपायै नमः। ॐ भवायै नमः। ॐ सर्वमङ्गलायै नमः। ॐ अष्टैश्वर्यप्रदायिन्यै नमः।
ॐ अम्बिकापुरवासिन्यै नमः। ॐ सुब्रह्मण्यहृदयायै नमः। ॐ योगिध्येयायै नमः। ॐ मुनिसंसेव्यायै नमः। ॐ वेदान्तलक्षणायै नमः। ॐ नवार्णमनुस्तुतायै नमः। ॐ वाग्बीजस्वरूपिण्यै नमः। ॐ कामबीजहृदयायै नमः। ॐ बिन्दुनादस्वरूपिण्यै नमः। ॐ षोडशपत्रनिलयायै नमः। ॐ त्रिकोणमध्यनिलयायै नमः। ॐ व्रतत्रयस्वरूपिण्ये नमः। ॐ मङ्गलगणेशजनन्यै नमः। ॐ सनकादिमुनिस्तुतायै नमः। ॐ शान्तिस्वरूपिण्यै नमः। ॐ चिदम्बरशरीरिण्यै नमः। ॐ वैद्यनाथगृहिण्यै नमः। ॐ एकाम्बरशरीरिण्यै नमः। ॐ कमलालयवासिन्यै नमः। ॐ पाण्ड्यराजस्तुतायै नमः। ॐ मार्कण्डेयवरप्रदायै नमः। ॐ पुण्डरीकपुराधीशायै नमः। ॐ बिल्लवनप्रियायै नमः। ॐ शिवताण्डवसाक्षिण्यै नमः। ॐ शिवप्रसादसम्पन्नायै नमः। ॐ शिवशैलकुमारिकायै नमः। ॐ शिवानन्दरसार्णवायै नमः। ॐ शिवानन्दपुरवासिन्यै नमः। ॐ शिवसाम्राज्यदायिन्यै नमः। ॐ शिवानन्दरसाधारायै नमः। ॐ शिवगौर्यै नमः। ॐ शिवभोगदायै नमः। ॐ ब्रह्मपूजितायै नमः। ॐ दिव्यसुन्दर्यै नमः। ॐ पद्मवासिन्यै नमः। ॐ वेदस्वरूपायै नमः। ॐ कुमारजनन्यै नमः। ॐ बिन्दुस्वरूपिण्यै नमः। ॐ शरणागतरक्षणायै नमः। ॐ अनुग्रहप्रदायै नमः। ॐ चन्द्रलोकविभूषितायै नमः। ॐ सर्वलोकवशङ्कर्यै नमः। ॐ सुरासुरनमस्कृतायै नमः। ॐ मूलाधारगदायै नमः। ॐ सुषुम्नाद्वारमध्यायै नमः। ॐ चतुर्वर्गबलप्रदायै नमः। ॐ आत्मारामायै नमः। ॐ पञ्चदशाक्षर्यै नमः। ॐ मणिपूरगसुन्दरायै नमः। ॐ आधारशक्तिरूपिण्यै नमः। ॐ आर्तजनरक्षिण्यै नमः। ॐ आर्यगणस्तुतायै नमः। ॐ आर्यावर्तनिवासिन्यै नमः। ॐ आद्यन्तशिवरूपायै नमः। ॐ आदितत्त्वप्रकाशायै नमः।
ॐ श्रीविद्यामन्त्ररूपायै नमः। ॐ चतुर्वेदान्तवेद्यायै नमः। ॐ श्यामलापीठवासायै नमः। ॐ महामायास्वरूपायै नमः। ॐ रत्नमन्दिरवासायै नमः। ॐ मल्लिकादामभूषायै नमः। ॐ मन्दाकिनीस्वरूपायै नमः। ॐ मौक्तिकाफलहारायै नमः। ॐ शिववामाङ्गसंस्थायै नमः। ॐ गजास्य गुहपालिन्यै नमः। ॐ संसाररोगनाशिन्यै नमः। ॐ वीणागानप्रवीणायै नमः। ॐ कोणत्रयनिविष्टायै नमः। ॐ मूलमन्त्रस्वरूपायै नमः। ॐ चिदग्निभूतदेहायै नमः। ॐ शिवशक्त्यैक्यवेशायै नमः। ॐ शाश्वतैश्वर्यसुखदायै नमः। ॐ तुषारगिरिनिवासायै नमः। ॐ शिवमानसहंसिन्यै नमः। ॐ स्वर्णताडङ्गशोभितायै नमः। ॐ दाडिमीबीजरत्नायै नमः। ॐ शङ्खग्रीवायै नमः। ॐ वडपत्रोदरायै नमः। ॐ हेमभूषितविग्रहायै नमः। ॐ सौन्दर्यगुणसंयुतायै नमः। ॐ जालन्धर महापीठायै नमः। ॐ पूर्णगिरिपीठवासिन्यै नमः। ॐ चतुष्षष्टिकलात्मिकायै नमः। ॐ सर्वदोषविनाशिन्यै नमः। ॐ मन्दस्मितमुखाम्बुजायै नमः। ॐ कल्याणनिलयायै नमः। ॐ शुभलक्षणसम्पन्नायै नमः। ॐ शुभसौभाग्यनिलयायै नमः। ॐ दक्षाध्वरविनाशिन्यै नमः। ॐ सदाशिवकुटुम्बिन्यै नमः। ॐ सच्चिदानन्दलक्षणायै नमः। ॐ चन्द्रमण्डलवासिन्यै नमः। ॐ कळभाषिन्यै नमः। ॐ दुरितापहायै नमः। ॐ सर्वस्वतन्त्रायै नमः। ॐ मतङ्गकुलभूषणायै नमः। ॐ मतङ्गमुनिसम्पूज्यायै नमः। ॐ कदम्बारण्यनिलयायै नमः। ॐ कामकोटिपीठस्थायै नमः। ॐ मनोवाचामगोचरायै नमः। ॐ शरणागतरक्षिण्यै नमः। ॐ ह्रीङ्कारपीठस्थायै नमः। ॐ ह्रीङ्कारशान्तनिलयायै नमः।
जगदादिकारणं जामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे मुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वरन्मनोज्ञहेम किङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे रत्नपादुका प्रभाविरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालतं श्रमोक्षणं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे पद्मजाण्डकोशसन्तति वृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधिं ध्रुवं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे कालभैरवं भजे कालभैरवं भजे देवराजसेव्यमानपावनाग्रिपङ्कजं ज्ञानयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्
उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं 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 यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् चम 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हम हागदेव कपि चंचल ओम सम सम सहमी परा निखल दल अपने जन को तुरत उबारो सुमिरत होए आनंद हमारो यह बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे आट करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की यह बजरंग बाण जो जापै ताते भूत प्रेत सब कापै भूप दे अर्घ पै हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा जय हनुमान
चम 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हम हागदेव कपि चंचल ओम सम सहमी परा निखल दल अपने जन को तुरत उबारो सुमिरत होए आनंद हमारो यह बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे आट करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की यह बजरंग बाण जो जापै ताते भूत प्रेत सब कापै धूप दे अर्घ पै हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आत्मबंधन सभी ग्रेटिट्यूड देंगे। अभी पहले हम खुद के लिए ग्रेटिट्यूड देंगे, उसके बाद खुद के शास्त्रों के लिए ग्रेटिट्यूड देंगे। समस्त पृथ्वी माता के लिए ग्रेटिट्यूड देंगे। सूर्य देव चंद्र देव उनको ग्रेटिट्यूड देंगे। सभी लिविंग नॉन लिविंग जो भी हम खुद को इन सभी से जुड़े हुए उन सभी को हम धन्यवाद करेंगे। ब्रिलियंट मास्टर्स को धन्यवाद करेंगे। भुवनेश्वरी देवी को धन्यवाद करेंगे। महाबली हनुमान जी को धन्यवाद करेंगे। महादेव जी को धन्यवाद करेंगे। ओम जो शब्द है, जो स्वर है, उसको भी हम धन्यवाद करेंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अब धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। पहले पैरों को, उंगलियों को हल्के से हिलाना है। हाथों की उंगलियों को हल्का से हिलाना है।
उसके बाद दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकेंड तक। 5 4 3 2 1 0। और दोनों आंखें अपने हाथों पे आराम से खोलना है, स्मूथ हाथ से करके। उन्हीं दोनों हाथों को आप चेहरे को सहला सकते हैं, हाथों को सहला सकते हैं। अपने शरीर को जहाँ आपको दर्द है वहां पे हम सहला सकते हैं। जो भी हम किसी डिसीज से गुजर रहे हैं तो उसको भी हम वो एनर्जी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच आपका ध्यान देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बुक है आज का, आज हमारा लास्ट हो जाएगा। बुक है ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, टीचिंग फ्रॉम द प्लेडियंस, बारबरा मार्सनी की बुक है। तो पेज नंबर 176 पर आ गए हैं। जिसको पढ़ना है वो कैमरा ऑन कर सकते हैं। आज जो अलग अलग सूत्र मंत्र लगाते हैं, हम सभी के लिए वो कवच बन के है। हमारा प्रोटेक्शन करने के लिए है, हमारे खुद के लिए और हमारी फैमिली को वो प्रोटेक्ट रहता है। और हमारे घर के लिए भी होता है। तो इसी भाव से हम करते हैं, सभी हम ऊर्जित रहे, हमारा प्रोटेक्शन रहे प्रैक्टिकल लाइफ में भी। तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ भी धीरे धीरे हम अच्छे करेंगे और ध्यान के साथ करेंगे, ऊर्जा बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। पेज नंबर 176 पे आ गया। पहला मैं पढ़ता हूँ पेज, फिर हम जुड़ेंगे। यहाँ है नंबर 176। यस। आपको अपनी भावनाओं की जरूरत है, हम उस पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकते। आप में से कुछ इस बात पर गर्व करें कि आपके पास भावना नहीं है। यह अधिक समय तक काम नहीं करेगा, क्योंकि तुम पाओगे कि जिस चीज पर तुम गर्व करते हो वो तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सेंटेंस मेरी लाइफ में भी बहुत ऐसा हुआ है। जिस 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 दिन में कुछ चीजों पे गर्व किया, और वही हमारे विनाश का कारण बनती है। तो गर्व नहीं करना है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपने अपने माता पिता के साथ सब कुछ ठीक कर लिया है। ये कहना अधिक सटीक होगा कि एक निश्चित समय में आपके पास जितनी संभव हो सके उतनी दृष्टि थी। जब आप किसी प्रकार के बॉडी वर्क या क्रिस्टल वर्क का अनुभव करते हैं, या आप किसी भी तरह की गति को उच्च भूमि पर ले जाते हैं, तो आपको एक बड़ी तस्वीर मिलती है। जानकारी संग्रहित और पत्थर में लिखी गई सूचना को हड्डी में भी संग्रहित और लिखा जाता है। यही कारण है कि कंकाल की संरचना के साथ काम करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपके इस जीवन के बहुत से अनुभव शामिल है। चीजों को बाहर आने दो और अपने आप को ताड़ना मत दो, क्योंकि ताना मत दो, क्योंकि तुमने सोचा था कि तुम कुछ घटनाओं के साथ समाप्त हो गए हो। कहो, यह अद्भुत है। यहाँ और भी बहुत कुछ है, मुझे पसंद है। अनुभव का उपयोग ऐसा करें कि जैसे कि आप एक सोने की खान की खोज कर रहे हैं, जैसे कि आप खोज रहे हैं कि आप एक नव जन्मे धनी व्यक्ति है। आप जिस चीज से गुजरते हैं
उसमें आप तय करते हैं कि आपको किस चीज से गुजरना है। आप नहीं जानते कि आप कितना साफ कर रहे हैं। आप केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि इस ग्रह के लिए चेतना के रास्ते खोल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अब आप जो क्लियर कर रहे हैं वो आसान चीजें हैं। कुछ दूर की विचित्र चीजें बाद में आएगी जब आप इसके बारे में इतने भड़क उठेंगे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब कुछ अपने समय पर होता है। होने वाला परिवर्तन आंतरिक डेटा का बाहरी डेटा में विकास या प्लगिंग इन है। होने वाला समाशोधन उन सभी भावनात्मक निकायों तक पहुंच है जिनका आप उपयोग करने से डरते हैं। अपने आध्यात्मिक क्षेत्र को समझने के लिए आपको अपने भावनात्मक शरीर तक पहुंचने की आवश्यकता है। जैसे कि हमने कहा है, मानसिक शरीर और भौतिक शरीर साथ साथ चलते हैं, जबकि भावनात्मक शरीर और आध्यात्मिक शरीर साथ साथ चलते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक शरीर गैर भौतिक है और आप भौतिक क्षेत्र में बंद है। आपको अपनी भावनाओं के माध्यम से गैर भौतिक के पूरे दायरे तक पहुंचना चाहिए। ये हुआ था क्या? नहीं। मनुष्य अपने नाटकों से इतना प्यार करते हैं कि प्रसंस्करण की प्रक्रिया में खो सकते हैं। प्रसंस्करण जीवन का एक तरीका बन सकता है। ये उपयोगी नहीं है हमेशा प्रसंस्करण करने रहना और लोगों से ये कहना अच्छा नहीं है, मुझे फोन मत करो, मैं प्रसंस्करण कर रहा हूँ, मैं अपने काम में बहुत डूबा हुआ हूँ, मैंने इसका पता नहीं लगा सकता। हाँ, आपके व्यक्तिगत नाटक प्रसंस्करण इधर तक हुआ था। ये इस पेज नंबर 173। मैं अपने सामान में गहरा हूँ, मैं इसके पता नहीं लगा सकता। हाँ, आपके व्यक्तिगत नाटकों की जांच करने की आवश्यकता है। हाँ, अपने व्यक्तिगत नाटक आपके लिए पोषण का भोज है। लेकिन भोजन करे और जीवन के साथ आगे बढ़े और अपने लिए एक और भोज बनाए। अपने अतीत के इन रत्नों पर और इतना भयभीत होना कि यदि आप इन मुद्दों को हल कर लेते हैं तो आपके जीवन में फिर से कुछ और रोमांचक नहीं होगा। प्रशासन को परिप्रेक्ष्य में रखना अच्छा है। मानव शरीर विकसित और बदल रहा है। यह विश्वास कर सकता है कि उसे एक की आवश्यकता है, कुछ पोषक संयोजन, क्योंकि ही आपको सिखाया गया है। आदर्श रूप में आदर्श रूप से इस बिंदु पर हालांकि आप जो कुछ भी सिखाया गया है उसे भूल जाएंगे। आप अपने शरीर की सुनेंगे और अपने शरीर को ये बताने देंगे कि वह क्या चाहता है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आप में से कई लोगों में पिछले साल अपनी पसंद की चीजों को बदल दिया है। अब आप वह खाने में सहज महसूस नहीं करते हैं तो आप खाते हैं, क्योंकि कुछ खाद्य पदार्थों में कंपन इतना तीव्र होता है कि आपके साथ संगत नहीं होता है। मांस उद्योग में, जैसा ही आप जानते हैं, मवेशियों, सूअरों और मुर्गियों को भोजन नहीं दिया जाता है। वे छोटे डिब्बे में रहते हैं और उनमें से कई दिन का प्रकाश नहीं देख पाते हैं। उनमें से कई एक दूसरे के ऊपर शौच करते हैं क्योंकि वे धातु के छोटे बक्सों के परतों पे रहते हैं। इस तरह उनका पालन पोषण होता है। उन्हें स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक्स खिलाए जाते हैं। भोजन के अलावा अन्य चीज उन प्यार से नहीं पाला जाता है। जब उन्हें वध के लिए ले जाता है तो उन्हें भी प्रेम से नहीं मारा जाता। तो आप इस कंपन को ग्रहण कर रहे हैं। ये होता है बहुत नॉनवेज के लिए है। यस। याद रखें कि सभी चीजें इस कंपन के रूप में मौजूद है। जानवरों को ग्रह पर आपके लिए साथी होने के लिए, भूमि पर रहने के लिए और यदि आवश्यक हो तो आपको खिलाने और आश्रय देने के लिए रखा गया था। ये प्यार से किया जाना था। यदि आप एक खेत में रहते हैं और आप स्वयं की मुर्गियां और सूअर पालते हैं और यदि आप उन्हें ठीक भोजन खिलाते हैं और यदि उन्हें वध करने का समय आता है तो आप उनसे करुणा और प्रेम के साथ करते हैं तो ये ठीक है। आप जानवरों को जीवन की गुणवत्ता देते हैं और फिर जानवरों को आपको प्यार और जीवन की गुणवत्ता देने के लिए खुद को रिसाइकिल करते हैं। यही आदर्श है। इस ग्रह पर लंबे समय तक यही वास्तविकता थी। यह अब वास्तविकता नहीं है। चीजों के भीतर कंपन के प्रति जागरूक रहे।
तो मुर्गियों को मारते हैं, सुअर को मारते हैं, कैसा है उन्होंने बताया, इसलिए हम नॉनवेज तो नॉनवेज खाना ही नहीं है, तो उसके लिए बोल रहे हैं। आपका शरीर जो चाहता है उसे बोलने दे, अपने आप को बदलने के लिए तैयार होने दे, क्योंकि आपका शरीर जैसे ही कंपन बढ़ाने और हल्का शरीर बनाने का प्रयास करते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ से दूर हो जाएगा। इरादा करें कि आप अपना आहार बदलना चाहते हैं, और फिर इरादा करें कि चीजें आपके पास आती है। हम बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि आप भौतिक प्राणियों से कहीं अधिक है। आप कई वास्तविकताओं में मौजूद है और आपके पास बहुत सारे मार्गदर्शक है। इसलिए आपसे प्रत्येक को अपने इरादों में और अधिक कष्ट होने की आवश्यकता है। आप क्या चाहते हैं कि कहे, मैं विकसित होना चाहता हूँ, मैं अपना आहार बदलना चाहता हूँ। जो वेजिटेरियन बनना चाहते हैं इनके लिए पैराग्राफ है, तो जिनको लगता है कि वो लिखे रखे ये पैराग्राफ। मैं अंतर्ज्ञान की एक बड़ी भावना रखना चाहता हूँ। सच्चे स्वास्थ्य में 12 पूरी तरह से उत्परिवर्तित और विकसित हेलिक्स शामिल होंगे। पेज नंबर 178। यस, पढ़ना चाहती है मैम नीता जी? क्या मैं पढ़ूं? नीता जी है ना? यस। आपका लाइट ऑन नहीं है, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? ये, जी सर। हाँ, ठीक है। आप जो जो भी जी सर, मत, मैं पढ़ूँ? हाँ पीछे पढ़िए 178। ठीक है। सच्चा स्वस्थ शरीर के अंदर 12 पूरी तरह से उत्परिवर्तित और विकसित हेलिक्स से बना होगा, जो मस्तिष्क की पूरी क्षमता को सक्रिय करेगा। 12 हेलिक्स को पूरी तरह से सक्रिय होने में समय लगेगा, हालांकि वे लॉग इन होगा शुरू हो सकते हैं। आप में से कुछ ने उन्हें लॉग इन के रूप में अनुभव किया है, फिर भी सक्रिय नहीं हुए। जब वे सक्रिय होते हैं तो पूरा मस्तिष्क काम कर रहा होता है और आप जीनियस होते हैं। आप सब कुछ जानते हैं और आप टेलीपैथिक हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लिविंग लाइब्रेरी के होस्ट हैं। आपके पास कोई कार्ड है जो आपको इस ग्रह पर संग्रहित किसी भी प्रकार की जानकारी तक पहुंचने की अनुमति देता है। यदि आप किसी भी चीज की आकांक्षा कर सकते हैं तो हम आपको फ्रीक्वेंसी की त्रुटिहीन रखवाले बनने के लिए कहेंगे। उच्चतम क्रम का ज्ञान और जानकारी अपने अंदर रखें। असीमित अस्तित्व का एक क्रम उस ओके, उनका साउंड गया, ठीक है ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। मेरी आवाज आ रही है, कर बोल दीजिए हाँ। यदि आप किसी भी चीज की आकांक्षा कर सकते हैं तो हम, कौन है? हाँ पढ़िए मैम। कौन है? हाँ, हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही थी मैम, आप जो बोल मैं रहे। जानकर कि ये नेटवर्क हो गया था। हाँ हाँ। असमित रखे इसे जानकर जीकर अपनी सड़कों पर चलकर, अपनी दुकानें में खरीदारी करके, और शाम को बस अपने तकिए पर आराम करके, और यह जानकर कि आप कौन हैं, अपने चार हाँ, बोलिए मैम बोलिए। नेट का इशू है तो मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, अब बैठिए। यदि आप किसी भी चीज की आकांक्षा कर सकते हैं तो हम आपको फ्रीक्वेंसी के त्रुटिहीन रखवाले बनने के लिए कहेंगे। उच्चतम क्रम का ज्ञान और जानकारी अपने अंदर रखें। असीमित अस्तित्व का एक क्रम उस आवृत्ति को इसे जीकर, अपने सड़कों पर चलकर, अपनी दुकानों पे खरीदारी करके, और शाम को बस अपने तकिए पर आराम करके, और ये जानकर कि आप कौन हैं, अपने चारों ओर उपलब्ध करें है। एक समय आएगा जब आपको अपने आप से बाहर जानकारी खोजने की आवश्यकता नहीं होगी। इस समय हम और हमारे जैसे अन्य लोग
आपको ट्रिगर करने के लिए, आपको गोल करने के लिए, आपको एक साथ इकट्ठा करने के लिए और आपको समूह से डालने के लिए आते हैं, ताकि आप एक दूसरे को प्रतिबिंबित कर सके और विद्युत चुंबकीय रूप से एक दूसरे को चार्ज कर सके। जब हम आपके साथ काम करते हैं तो हम प्रकाश की चिंगारी पैदा करते हैं जो खुलने देती है। जैसे ये दौर आपके भीतर होते हैं, आप इतनी तेजी से कंपन करते हैं कि आप अपने आसपास के सभी लोगों को प्रभावित करते हैं। मेरे साथ आज भी वैसा ही हुआ है। जब भी आप में से किसी के साथ कुछ क्लिक होता है तो आप पहचान की आवृत्ति भेजते हैं और अन्य लोग इसे उठा लेते हैं। इसी तरह समूह पर बढ़ना है। यह आपके बिना तर्कसंगत रूप से इस समझने की या विशेष रूप से एक तस्वीर के या इसकी प्राप्ति के बिना होता है, क्योंकि ये शरीर के भीतर विद्युत चुंबकीय रूप से होता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार ऊर्जा का निर्माण करते हैं। व्यक्तियों को खुद को बहुआयामी में ट्रिगर करना चाहिए। स्वयं का अंश एक निर्णय लेता है और कहता है, ठीक है, मैं इस बहुआयामी अनुभव में जाना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ? इच्छा को पहले शराब चाहिए। इच्छा एक एहसास है जो आपको पल में डालता है। तब आपको ये तय करना होगा कि आप इस इच्छा के साथ क्या करने जा रहे हैं। हो सकता है कल आप इसे भूल जाए। इस इच्छा को बनाने और प्रदर्शन करने के लिए कि आप वास्तव में इसके बारे में गंभीर है। घटनाओं, कार्यों, अनुष्ठानों और समारोहों में भाग ले जो आपकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। तब आप अपने जीवन को इस तरह से संरचित करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं कि यह संकेत भेज सके कि आपका यही मतलब है। ये जीने और चलने वाली प्रार्थना की तरह हो सकता है। गिरजाघर लोगों को प्रार्थना करना और कुछ प्रभुओं से उन चीजों के लिए प्रार्थना करना सिखाते हैं जो वे चाहते हैं या क्षमा मांगते हैं। तो गिरजाघर में यही होता है। हम एक जीवन प्रार्थना का सुझाव दे रहे हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा दिन में हर पल का अर्थ होता है और आप जिस तरह में कार्य कर रहे हैं और जिस पर आप प्रार्थना कर रहे हैं उस पर आपका ध्यान केंद्रित होने के कारण आपका मार्गदर्शन करता है। पेज नंबर 179। इस पेज नंबर से चित्रा जी, आपको पढ़ना है तो बोल सकते हो, आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दीप्ति जी, बैठना है तो आराम से बैठ सकते हैं, मैं पढ़ता हूँ। जीवित प्रार्थना में पेज नंबर 179 है। जीवित प्रार्थना में वस्तुओं के बारे में बहुत सचेत इरादा होना शामिल है। आपका वातावरण एक वेदी होना, पवित्र चीजें होना और आपकी वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं होना जो आपके लिए मायने न रखता हो। हम जानते हैं कि ये सुझाव देना कि आपकी वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कोई अर्थ नहीं है। आप में से कुछ लोगों के माध्यम से भूकंप भेजता है, लेकिन आप में से कितने लोग उन चीजों को सह रहे हैं जो आप अपने जीवन में नहीं चाहते हैं? चाहे वो कोट हो जो आप पिछले 15 वर्षों से पहने हुए हैं, जिसमें बाह के नीचे कुछ पतंगे के छेद है, या वह साथी जिसे आप अपने आसपास ढो रहे हैं 35 साल के लिए, किसके पास कुछ पतंगे के छेद से अधिक है। अपने जीवन में हर उस चीज की छुटकारा पाना एक चुनौती है जिसका आपके लिए कोई अर्थ नहीं है, फिर भी ये आवश्यक है। अनुष्ठान को सक्रिय करने के लिए एक वेदी को एक साथ रखना एक महान ओरले है। अनुष्ठान सेलुलर स्मृति को उत्तेजित करता है और आपको प्राचीन शिक्षाओं को याद दिलाता है जो आपके अंदर संग्रहित है। यह इन शिक्षाओं के आपके सक्रिय स्मृति में रखता है। अनुष्ठान आपको वर्तमान में रखता है और आपको पृथ्वी माता के व्यक्तिगत महत्व वाले पहलुओं को सम्मान करते हुए एक विस्तार से दूसरे तक ले जाता है। आप अपने लिए व्यक्तिगत महत्व बनाते हैं। सभी चीजें पहले अस्तित्व में आती है क्योंकि किसी ने उन्हें सक्रिय करने का फैसला किया है। कुछ भी ऊर्जावान किया जा सकता है। ये इच्छा शक्ति को सक्रिय करने और वास्तविकता के पुनर्गठन के लिए इसका उपयोग करने के लिए व्यक्तिगत मन की शक्ति के नीचे आता है। तो ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी ऊर्जावान किया जा सकता है।
ये इच्छा शक्ति सक्रिय इसका उपयोग करते थे। इवन हम मूर्तियों को जो भगवान की मूर्ति है उनको भी हम बोले कि आप वो हमारे साथ बोलो, तो वो भी बोल सकती है। तो इतना हम ऊर्जा डाल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, किसमें भी हम ऊर्जा डाल सकते हैं। ये सब है ऊर्जा का खेल, एनर्जी का खेल। तो हम क्यों बैठे मेडिटेशन के लिए, हमें एनर्जी मिलती है, कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, ऊपर से यूनिवर्सल एनर्जी मिलती है, वाइट एनर्जी मिलती है, अलग अलग एनर्जी मिलती है। तो हम ऊर्जावान बनते हैं। तो हमें कुछ ज्यादा नहीं लगता है, भूख कम धीरे धीरे कम होती है, नींद भी हमारी कम होती है धीरे धीरे। तो वही होता है। इस समय पृथ्वी तल पर ऐसा कोई नहीं है जो विकसित होने की और प्रेरित न हो। बिना इस आवेग के कोई यहाँ नहीं आता। इस समय के लिए जो भी पोर्टल खोले गए थे और जो ब्लूप्रिंट तैयार किए गए थे, वे स्वप्रेरित आत्मत्वरित तीव्र विकास की दिशा में काम करने के लिए अनुकूलित थे। ये पुस्तक अपने आप में एक प्रक्रिया और उत्प्रेरक है। इस पुस्तक के भीतर कुंजियां छिपी हुई हैं। हम आपको उन आवेगों पर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो आपके कान में फुसफुसाते हुए कह रहे हैं, आप प्रकाश के इस परिवार का हिस्सा है और पृथ्वी एक जीवित पुस्तकालय है। हम आपको फुसलाएंगे और यह कहकर आपकी सहायता करेंगे कि बहुत से पुरस्कार है। भले ही हम इस बात की गारंटी कभी नहीं देंगे कि चुनौतियां रुक जाएगी, फिर भी एक महारत का रुख है जिसे आप हासिल कर लेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, पेज नंबर 179 है। तो ये पैराग्राफ भी बहुत अच्छा है, इसे हमें हमेशा दिमाग में रखना है। प्रतीकों को पढ़ना सीखिए और आवेगों को उनके उच्चतम निष्कर्ष तक पालन करें। बहुआयामी होने का अर्थ है चैनलों को खोलना और डायल को विभिन्न आवृत्तियों की ओर मोड़ना और फिर प्रसारण कर या जानकारी प्राप्त करना। गैर भौतिक क्षेत्र की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वर्तमान शब्दावली या अभिव्यक्ति के शब्दकोश में पर्याप्त शब्द नहीं है। जिससे आत्मा की हम बात करते हैं, वो कई विचारों को समेटे हुए है। यह मूल रूप से उस संदर्भित करता है जो भौतिक नहीं है या तीसरी आयामी दृश्य के लिए भीतर नहीं है। अब इस आकर्षण या छलांग की तुलना ट्रेपोलिन पर बंधने और जाने से कर सकते हैं। एक विशाल छलांग छलांग के लिए जिसके बाद आप ट्रेम्पोलिन को फिर कभी नहीं छुएंगे। आप पेज नंबर 180, आप एक विशाल छलांग के लिए जिसके बाद आप ट्रेपोलिन को फिर से कभी नहीं छुएंगे। आप बंधे और बंधे हैं और फिर उस सोने के लिए जाते हैं जो आपको आत्मा के दायरे में भेजता है। ये कहना नहीं है कि आप खो गए हैं या नष्ट हो गए हैं या आप अणु फैल गए हैं। ये केवल तिजोरी है कि पृथ्वी पर सभी प्राचीन शमनों में बुद्धिमान रूपों को जोड़ने और विकसित मानव प्रजाति की सहायता करने की क्षमता के रूप में अभ्यास किया और बनाए रखा। पेज नंबर 80 है, सेकंड पैराग्राफ। हमारे लिए बहुआयामी जीवन का एक तरीका है। हम महसूस करते हैं कि शिक्षक के रूप से हमारी चुनौती का हिस्सा हमारे जीवन के तरीके को उन प्रणालियों से बदलना है जो विकसित हो रही है। हालांकि आपको आराम देने के लिए, जब तक आप ग्रह से बाहर नहीं निकल जाते, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर आप बढ़ रहे हैं। हालांकि आप उस इसका सामना कैसे करते हैं, ये आप पर निर्भर है। हम चाहते हैं कि हम चट्टान के किनारे तक जा सके, उस पर से उतर सके और चट्टान के किनारे के पास हवा में खड्डे हो सके। हम चाहते हैं कि आप वहां रहे। हम चाहते हैं आप अपने भीतर की विधर्म को पहचाने, टाइल का हिस्सा जो इस वास्तविक को व्यापक रूप से जानता है और तोड़ता जा रहा है और चेतना का एक नया प्रतिमान स्थापित करता है। ये किसी भी एक विश्व नेता द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये जनता द्वारा किया जा रहा है क्योंकि जनता इसके लिए तैयार है। इस समय प्रकाश के रखवाले लाखों की संख्या में इस ग्रह पर है। आप सब करने की जरूरत है अपने आप को विकसित करें। हम इस समय आपका कार्य स्वयं के साथ बहुत गहन रूप से जुड़ा हुआ है। भौतिक वाहन जिस पर आप वर्तमान में काबिज है, यह वह स्वयं है जो आपको इस समय इस खेल को खेलने की अनुमति देता है।
इसे प्यार करो, इसका सम्मान करो, इसे सजाओ, इसे संजाओ, इसकी अच्छी देखभाल करो, इसके बारे में बहुत अच्छा बोलो और इरादा करो कि ये इष्टतम क्षमता पर प्रदर्शन करे। अपने प्रकाश के परिवार से जुड़ने के लिए आपको बस इतना ही करना है, फिर ये पता लगाने के लिए तैयार रहे कि प्रकाश किससे मिला है, कौन प्रकाश आपको परिचित कराने जा रहा है और वास्तव में कौन प्रकाश है। प्रेम वह है जो आप अनुभव करते हैं जब आप प्रकाश से परे जाते हैं। इस प्रेम तक पहुंचने के लिए आपको प्रकाश की आवश्यकता है, जो कि सूचना है। सूचनात्मक आवृत्ति के बिना प्रेम आवृत्ति गलत समझ जाती है। जब प्रेम की मैं प्रेम प्रकाश की आवश्यकता है, मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। तो हम ये एक एक नवंबर के लास्ट नवंबर की बात है, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कैसा करे, क्या करे आगे। तो ये जो प्रकाश वर्ड है ना, पूरा ऐसा ध्यान में आया ऐसा। तो ये प्रकाश हम लेके जा रहे हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकाश, उस पर ही हम काम कर रहे हैं। तो प्रकाश सबको आना है, और सबका हमारा जो जीवन है, प्रैक्टिकल जीवन और आध्यात्मिक जीवन और स्पिरिचुअल जीवन जो भी है, हमें विकसित होना है। तो प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रकाश वर्ड को देखा है, इसलिए मैंने पीएमसी गोवा सो प्रकाश करके लिखा है, स्वयं प्रकाश प्रकाश लिखा है। प्रकाश इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी प्रकाश जी है। तो प्रकाश के लिए हम काम कर रहे हैं। तो आपका नाम अच्छा है, अपनी जो आपके जो माता पिता जी ने बहुत अच्छा आपका नाम लिखा है, प्रकाश जी है, यहाँ महाराष्ट्र से है, मुंबई से है, बहुत अच्छा। प्रेम वो है जो आप अनुभव करते हैं जब आप प्रकाश से परे जाते हैं। इस प्रेम तक पहुंचने के पहुंचने इस प्रेम तक पहुंचने के लिए आपको प्रकाश की आवश्यकता है। हाँ, पेज नंबर 180 है। हाँ तो लीजिए। प्रेम वो है जो आप अनुभव करते हैं जब आप प्रकाश से परे जाते हैं। इस प्रेम तक पहुंचने के लिए आपको प्रकाश की आवश्यकता है, जो कि सूचना है। सूचनात्मक आवृत्ति के बिना प्रेम आवृत्ति गलत समझी जाती है। जब प्रेम की आवृत्ता सबसे पहले आती है, बिना प्रकाश की आवृत्ता के, तो आप ये समझने के वंदन मास्टर। आत्मवंदन, तो आप ये समझने के बजाय कि ये आपकी है, आप सोचते हैं कि प्रेम स्वयं के बाहर है। फिर आप वह करते हैं जो ग्रह पर लोगों ने युगों तक किया है। आप हर चीज की पूजा और देवता करते हैं और सोचते हैं कि प्रेम यहाँ के बजाय बाहर है। हमने इस ग्रह पर आने का फैसला किया है, और आपको सूचित करके, आपको मजबूत करके और जानकारी के अनुसार आपके ब्लूप्रिंट को फायर करके पहले प्रकाश के साथ काम करते हैं। अब जब आप सूचित हो गए हैं और आप समझ गए हैं कि आप अपनी पहचान के साथ बहुआयामी प्रकाश संचार के दौरान क्या कर रहे हैं, तो आप प्रेम आवृत्ति का अनुभव करना शुरू कर देंगे, जो आपको अपने बहुआयामी स्वयं के अन्य संस्कारों में प्रेम का विस्तार करने और एक विशाल बनाने की अनुमति देगा। कई स्तरों पर चेतना का उपचार गतिविधि के इन क्षेत्रों में आपको जो अनुभव होंगे ये बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं। वे आपका जबरदस्त रूप से बदल देंगे और आप बदल देंगे। गतिविधियां बहुत, पेज नंबर 181, गतिविधि बहुत शक्तिशाली हो सकती है, वे आपको जबरदस्त रूप में बदल देंगे, और आप एक कान से दूसरे कान तक मुस्कान के साथ घूमेंगे ताकि दूसरे आश्चर्य करें कि आप क्या कर रहे हैं। यह अपने आप को इस तरह से ले जाएगा क्योंकि आप परमानंद के कंपन में होंगे, हम जुड़ाव के कंपन में होंगे, और हर कोई और वह सब कुछ जो आप अपनी और आकर्षित करते हैं उस कंपन का हिस्सा होंगे। जो कुछ भी इस आवृत्ति के साथ प्रतिध्वनित नहीं होता है वह आपके करीब भी नहीं पहुंच जाए पाएगा। वास्तव में जब आप उच्च आवृत्तियों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं तो कुछ भी उन आवृत्तियों से नहीं है, वह आपको देखेगा भी नहीं। जब आप सृजन और के साथ मिलकर सूचना की आवृत्ति में काम करते हैं, प्यार आपको उस आवृत्ति को फैलाने में काम में लगाया जाएगा। दूसरों के लिए ऐसा करने से नहीं, बल्कि दूसरों को आपके संपर्क में आने पर आपकी आवृत्ति को महसूस करने की अनुमति देकर। आप सभी अमूल्य है, आप जानते हैं,
आप में से जो इन चीजों से महारत हासिल करते हैं, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप सभी ऐसा नहीं कर सकते। इन दिनों में से किसी एक दिन बहुत अधिक मांग होगी, आपको अलौकिक के रूप में से देखा जाएगा, हालांकि यह आपके लिए नहीं है। आप खुद को आबादी से अलग कर ले। यह लोगों को सिखाने और उन्हें यह दिखाने का स्थान है कि वे कहीं काम कैसे कर सकते हैं। बारंबारताएं दी जानी चाहिए और स्वतंत्र रूप से साझा की जानी चाहिए, ताकि हर कोई यह जान सके कि वे अपने लिए क्या कर सकते हैं। इस तरह एक ग्रह विकसित होने जा रहा है। अभी हम इधर रुकेंगे। पेज नंबर 182 तक आया है। प्रकाश की गांगिया, ज्वारी ज्वारीय लहर, तो इधर तक कहा गया खाली। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पेज बचे हैं, शाम को पढ़ेंगे, है ना। तो जो भी शाम को आएगा, तो जो भी जिनका आगे पीछे हुआ है, जो पढ़ नहीं पाए, तो खत्म कर सकते हैं आज। और कल भी हम उसके बारे में, जिंगल शब्द डॉन के बारे में बोलेंगे कल। और उसकी जो भी है ना, जो भी हमने समझा है, क्या समझा है, उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा रिवीजन भी करेंगे उसका कल। और आज बुक खत्म हो जाएगी। कल शाम के से कोई देखेंगे, कोई आने वाली है एक मास्टर, उसको पूछता हूँ आज वो आगे, तो 7 बॉडीज के बारे में थोड़ा बात करें। वो उसको इच्छा है करने की, तो रेडी है तो करेंगे, नहीं तो हम हमारी जीवात्मा के जगत के नियम वो हम करेंगे, है ना। तो मेरा आज का अनुभव ही ऐसा है कि मुझे प्लेटिनम मास्टर्स आ गए थे। उन्होंने कुछ व्हाइट मोती जैसा कुछ दिया था, तो मेरे बहुत अंदर मस्तिष्क से ऊपर से डाला, तो था नहीं, पूरा पूरे शरीर को भेद के नीचे गया पृथ्वी। पृथ्वी माता ने उसको संभाला और फिर से मुझे अर्पित किया। उसके बाद देवी माता जो आई थी आज, भुवनेश्वरी देवी है, उसका हम कर रहे थोड़ा। तो वो भी आई थी, उन्होंने भी हमें एस्ट्रल सर्जरी किया है। कुछ गोल्डन बॉल्स बोल सकते हो, क्रिस्टल्स रख बोल सकते हो, वो मेरी खोपड़ी में रखा है। तो वो धीरे धीरे पूरे शरीर तक नीचे तक आ रहे हैं। और हमारा प्लेडियन मास्टर से कनेक्शन हो रहा है। मैंने में जो भी हुआ, अब सबको कुछ कुछ हो रहा है तो बोल दीजिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, प्लेडियन मास्टर से हमारा कनेक्शन हो रहा है। और हमारे हमारे पास लाइट आ रही है, प्रकाश आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और वो जो लाइट आती है, प्रकाश आती है, एनर्जी आती है, तो हम हमारी एनर्जी से पूरा हमारा माहौल चेंज होता है, खुद भी चेंज होता है, दूसरों को भी चेंज होने लगते हैं। तो खुद खुद में बदलाव आते हैं, शरीर में बदलाव आते हैं, मेंटली लेवल में बदलाव आते हैं, और इमोशनल लेवल पे भी, इमोशंस भी हमारे चेंज होते हैं, भावनाओं पर हमारा काबू रहता है ना। सबसे कठिन है भावनाओं पर काबू लाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली लोगों को डिफिकल्ट रहता है, लेकिन हम ध्यान करके उसको हम काबू कर सकते हैं। यस, बोलिए, अभी 2 मिनट है। स्मिता जी बोलिए, प्रकाश जी बोलिए, चित्रा जी बोलिए, दीप्ति जी, राजीव जी, हिरल जी, प्रमिला जी, माधुरी जी। यस। यार ये प्रकाश जो बोल रहे हैं ये लाइट के बारे में ही तो बोल रहे हैं ना। यस यस, प्रकाश मीन्स लाइट, किरणें ठीक। जो आती है हाँ। ना, उसको लाइट बोलते हैं। तो सूर्य का प्रकाश, आप आप उसको समझ सकते हो, सूर्य प्रकाश ज्यादा वेरी इजी। हम्म, मून का प्रकाश रहता है, तो अलग अलग प्रकाश रहते जी हैं। यस। थोड़ा थोड़ा मेरा बीच बीच में कट गया है ना, लेकिन मैंने पहले पूरा यूट्यूब में सुना है काजल तहरी का, हाँ पूरा बुक सुना हुआ है मैंने। हाँ फिर मेरा बीच बीच में कट जाता है तो कनेक्शन वो थोड़ा ये हो जाता है। हाँ, आप जब टाइम मिलता है ना उससे पढ़िए ना। हम क्या करेंगे, हम्म, अभी इस टाइम से हम पेज नंबर लिखा करेंगे ग्रुप में, हम्म, तो समझ में आएगा इधर तक आए, इधर तक पढ़ना है। एक दो पेजेस बचे हैं, बीच में कट होता है, तो आप आपके पास बुक रखे, तो बुक की हाँ एनर्जी बुक, बहुत होती है। बुक है। हाँ, पुस्तक है ना, तेज बिजनेस ऑफ प्रकाश। द डॉन का बुक है मेरे पास। है ना।
हाँ, तो हमेशा हमारे पास रखनी है। मैं किधर भी जाता हूँ ना, इधर उधर ध्यान के लिए जाता हूँ, नहीं तो गाँव जाता हूँ, तो मेरे पास बुक रहती है, तो रखता हूँ। तो कभी भी संदर्भ लगे तो देख सकता हूँ। मुझे मुझे बहुत ये होता है कि टाइम नहीं मिलता ज़्यादा। मैं पढ़ता हूँ, आपके साथ ही पढ़ता हूँ मैं, तो अलग पढ़ता नहीं, तो अलग कुछ काम करना है तो अलग सा करता रहता हूँ। तो पढ़ने की आदत भी बनी है। सुबह आधा घंटा और रात को आधा घंटा पढ़ते हैं, तो 1 घंटा हो गया 24 आवर्स का। तो 1 घंटा पढ़ेंगे तो एक बुक होती है महीने में। तो अभी कल होगी। कल तो आज 28 है ना, 29, आज हो गई बुक, तो कल से अलग कर सकते हैं, और 30 तारीख से हम अलग करेंगे बुक, नई नई बुक, जीवात्मा जगत की नींव। और मैं ग्रुप में भी डालूंगा कि कौन सी बुक करनी है, और सिंपल से भी बुक करनी है, जो बेसिक बुक्स है फिर ध्यान के लिए वो भी करेंगे। यस यस। प्रकाश जी, थैंक यू थैंक यू। यस। आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, नहीं तो अनम्यूट करें। एनर्जी फील हो रही है ना सबको? सुबह तो होती है, मुझे लगता है शाम को हम थोड़ा रिलैक्स बनाते हैं सबको। प्लेडेंस की एनर्जी थी, महादेव जी की थी, तो कनक धारा जी ने बोला कि अभी बस हमारा काम हो गया, आप भुवनेश्वरी के पास जाइए, तो हमने भुवनेश्वरी का सूत्र लगाया। तो ऐसा होता है ना। और ये हनुमान जी बहुत काम करते हैं, काल भैरव जी भी बहुत काम करते हैं पृथ्वी पर। तो हमारा वो संरक्षण करते हैं, उनको याद करें और ये करें तो आते हैं। वो दोनों भी मेरे साथ, मेरे पास आके गए हैं। हनुमान जी रहते हैं हमेशा, कभी भी आते, कभी जाते, कोई भी बुलाते भी आते हैं। और काल भैरव जी भी साथ देते हैं। तो उनकी ऊर्जा से हमारा संरक्षण ज्यादा होता है, हमें कुछ नहीं होगा बाहर, आराम से कुछ वो कर, लेकिन तो हम नॉर्मल जिए उसके इसमें। लेकिन आपके पास वो एनर्जी रहेगी, वो कवच रहेगा, वो प्रोटेक्शन आपके पास हमेशा रहेगा। आप बहुत सारी चीजों से बचोगे, जो नॉर्मल लोगों को होती है। हम हम दूसरों को बचाने के लिए आए हैं अभी, ऐसा सोचना है। ध्यान सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्मिता जी बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। आपका भी वो क्लिप वगैरह बनाना है, टाइम नहीं मिलता है, तो थोड़ा थोड़ा काम करके वो डालना है। जी हाँ। सर, कल वीडियो हुआ ही नहीं तो इसलिए कल नहीं डाल पाए। हाँ, हाँ। ठीक है, फोटो का भी क्लिप बना सकते हो आप, जैसा हाँ, जैसा आपको बनता है। उसको दिया था करने के लिए, उसने किया ही नहीं अच्छे से, तो इसलिए हाँ, नहीं डाला। नहीं खुद सीखे ये चीजें, हमें टाइम मिलता है ना थोड़ा बहुत, खुद सीखिए। मैं हम्म। सीख रहा हूँ, मुझे यूट्यूब नहीं आता था कराने में, मैं बहुत पीछे पड़ा था। क्या करना कैसे करना, लेकिन एक बार चालू किया तो धीरे धीरे आ रहा है। हम भी धीरे धीरे सीख रहे हैं। हम्म। हम नहीं नहीं, आप लोग हाँ, तो रेडीमेड जो नहीं जा ध्यान सकते। के टाइम, यस। हाँ, नहीं, ध्यान के टाइम वीडियो या फोटो लेने के लिए बोला था, तो हम्म। उन्होंने अच्छे से लिया ही नहीं, फोटो भी नहीं लिया और वीडियो भी अच्छे से नहीं किया उसने। ठीक है, तो जब मैं तो ध्यान बोलता है। करवा रही थी, तो हम्म। मुझे भी पता नहीं चला। बाद में हाँ। देखा तो वीडियो भी कुछ नहीं है और फोटो भी कुछ नहीं है अच्छे से। यस, अभी हमने बोला ना एनर्जी बढ़ रही, हम उसको आप पर हमारा ध्यान गया तो ऐसा होता है। हम वीडियो बनाएंगे, क्लिक करेंगे, क्लिप बनाएंगे, ऐसा बोला तो ये सब हो रहा है, ऐसा होता है। तो इन पर हमें काम करना है बस। तो पहले जो भी है तो उसको भी हम कर सकते हैं। हाँ। जी जी सर, पहले का ही देखते हैं। और निपू जी कैसे है? दिखे नहीं बहुत दिन से। ठीक है सर, थैंक यू। यस। नीपू जी अभी सो रहे हैं, थोड़ा तबीयत उनका पैरों के नार्व का उसका थोड़ा खिसक गया है, कुछ बहुत काम किया था घर में उस दिन। हाँ। 1 हफ्ता, हम्म। मतलब भारी सामान उठाने का, तो अभी वो अच्छे से चल भी नहीं रहे हैं। हम उसको उठाए थे कि ध्यान करो ध्यान करो, और रात को 9 बजे आते हैं ऑफिस से। तो उनको उसका बोल एनर्जी कुछ ये उनको हो रहा बोल है, दीजिए। बैलेंस नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, उनको बोल दीजिए हाँ। 8 बजे आए, जल्दी आए। आप जल्दी जल्दी काम निपटा ले थोड़ा। और ध्यान के लिए आए, ध्यान की एनर्जी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वो मार्च मार्च एंडिंग मार्च है। एंडिंग है, मार्च एंडिंग है, यस। मार्च एंडिंग है तो नहीं हो पाया। ठीक है। नहीं हो पाता है। ओके। हम्म। यस। चलो, ठीक है, हम वहाँ वहाँ भी बंद करेंगे सबको। इस दिन की शुभकामनाएं। हैव ए गुड डे टू ऑल। यस।
थैंक यू राजू जी, और सभी को, दीप्ति जी, हिरुल जी, प्रेमिला जी, और माधुरी जी, चित्रा जी एंड स्मिता जी। यस दीप्ति जी मैम। थैंक यू थैंक यू। Gratitude. यस, लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड। आप थोड़ा आराम कीजिए मैम, दीप्ति जी मैम। यस यस, हैव अ गुड डे टू ऑल।